यार बचपन में ना मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक था। और पता है, मैंने अपने पापा से ज़िद करके सबसे पहला जो कंप्यूटर लिया था उसमें जो सबसे पहली स्क्रीन आती थी वो किस चीज़ की आती थी? यस, यू आर राइट, दैट इज़ विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ एक्सपी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को उसी विंडोज़ बनाने वाली टीम में काम करने का मौका मिलेगा एक दिन। Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Shaurya Pratap Singh and currently I'm working as a software engineer at Microsoft. Prior to Microsoft, I've also worked with companies like Amazon and Salesforce. Basically, last video में मैंने ये बताया था कि how I prepared for Microsoft for 3 months and cracked it finally. So इस वीडियो में मैंने सोचा कि I should be discussing with you all guys the interview experience that I had. So in this video I'm going to walk you through जो भी मेरा entire process था interview experience का in Microsoft and जो complexity थी rounds की, number of rounds कितने हुए थे and जो mistakes आपको नहीं करनी चाहिए and the things that you should remember for your interview rounds. वो सब मैं डिस्कस करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज एलिमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आफ्टर द इंटरव्यूज। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टिक टिल द एंड टू नो दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि मैंने अप्लाई कैसे किया इस जॉब के लिए। सो आई वुड एग्री कि इस टाइम पे मार्केट इतना ज़्यादा ब्रूटल हो रखा है कि इंटरव्यू कॉल्स तो आ ही नहीं रहे हैं। उस टाइम पे भी व्हेन आई वाज अप्लाइंग आई रिमेंबर कि मेरे पास भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू कन्वेंशनल वेज। सो आई फिगर्ड आउट फ्यू हैक्स विच आई वुड ऑल्सो शेयर विद यू गाइज दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो अपने लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क ऑन कर दिया, जो कि सिर्फ रिक्रूटर्स को दिख रहा था। इससे ये होता है कि रिक्रूटर्स वुड नो that this guy is actually interested in a switch and they actually start reaching out to you in some time. Second step ये था कि अगर आप किसी job पे apply कर रहे हो तो do not directly apply first of all. Go through referrals, और अगर referrals भी आपके काम नहीं कर रहे हैं then try to figure out who is the recruiter who has actually posted this job opening. And then go to that recruiter's profile, try to find out if there is an email address that she or he has mentioned onto her or his profile. अगर वो मिल गया तो उसको directly cold emails करो, cold DMs करो that this is my profile, this is my resume and I'm actually interested in the job opening जो आपने post की है. Also one advice that would stand out from all these advices which is very much underestimated is tell your friends कि you are looking for a switch. जैसे ही आप बताओगे अपने फ्रेंड्स को दैट यू आर लुकिंग फॉर अ स्विच देन दे वुड हैव योर नेम इन देयर माइंड। अगर उनकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग आती है then they would directly refer you for the role and the process would be too fast. I would like to give you an example. तो Microsoft में मेरा एक फ्रेंड है, उसकी टीम में जैसे ही ओपनिंग आई and he was aware that I am looking for a switch, he recommended my name and he told me to forward him my resume. तो मैंने उसको अपना रिज्यूमे भेजा एंड विद इन फ्यू डेज आई गॉट इंटरव्यू कॉल डायरेक्टली, नो स्क्रीनिंग राउंड एंड मेरा इंटरव्यू चल ही रहा था, 3 राउंड्स हो भी गए थे, अच्छे हो गए थे, बट दैट अनफॉर्चुनेटली दैट पोजीशन वाज फिल्ड, तो आई कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। बट येस, दिस इज अ वेरी गुड वे दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट। फॉर दिस पर्टिकुलर रोल अनएक्सपेक्टेडली एंड सरप्राइजिंगली मेरे लिए जो काम किया वो था रेफरल। यस, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ रेफरल। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रेफरल्स लगवाए माइक्रोसॉफ्ट में, दिस वाज द वन दैट एक्चुअली गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई वाज रियली हैप्पी कि एटलीस्ट रेफरल के थ्रू मेरे को इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो बेसिकली रिज्यूमे हमारा शॉर्टलिस्ट हो गया एंड नाउ मेरे को मेल भी आ गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि योर रिज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एंड दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट लिंक व्हिच विल बी हेल्ड ऑन कोडिलिट। मेरे पास 3 दिन की डेडलाइन थी जिसमें मेरे को ये टेस्ट कंप्लीट करके देना था। ये जो फर्स्ट राउंड होता है दिस इज अ स्क्रीनिंग राउंड। इन द स्क्रीनिंग राउंड यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू आर। ये कंप्लीटली डीएस से बेस्ड होता है। सो बेसिकली स्क्रीनिंग राउंड में मोस्ट ऑफ द फिल्टरिंग होती है। लेट्स से अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे हैं तो 900 और 800 तो ऐसे ही फिल्टर हो जाएंगे स्क्रीनिंग राउंड में। तो मेक श्योर
you are completely prepared with your DSA skills. Now talking about my screening round, इसमें दो questions आए थे. पहला question था priority queue का, which I would rate as medium hard question. Second question was a surprising question for me actually, which was based on 3D DP concept. So dynamic programming था, but उसमें भी 3D DP थी ये. तो फॉर्चुनेटली मैंने कॉलेज में काफ़ी प्रैक्टिस की थी डीपी की, तब मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लगाए हुए थे. मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि इसमें 3D DP यूज होगी. देन बेसिकली I was able to solve that. So as they say, your hard work never goes for a waste. So I was fortunately able to solve both the questions and दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे थे. The recommendation is कि आपको बाय हुक और बाय क्रुक दोनों क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करने हैं, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड. सो यार दिस वाज अबाउट द स्क्रीनिंग राउंड. सो संडे को मैंने टेस्ट दिया था एंड मंडे मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है एचआर का टू टेल मी दैट आई हैव क्लियर्ड द राउंड. तो मुझे ये एक्सपेक्टेड भी था, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड कॉल तो आएगा. सो बेसिकली HR टोल्ड मी कि अब एक ड्राइव होगी जिसमें मेरे 4 राउंड्स होंगे. देयर वुड बी वन ऑन DSA, देयर वुड बी वन LLD राउंड, देयर वुड बी वन HLD राउंड, एंड देन फाइनली इफ आई एम एबल टू क्लियर ऑल दीज राउंड्स आई वुड बी हैविंग वन हायरिंग मैनेजर राउंड, एंड ऑल ऑफ दीज राउंड वुड बी एलिमिनेटरी राउंड्स. सो ये ड्राइव शायद नेक्स्ट सैटरडे को होनी थी, तो मेरे पास 4-5 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए. तो नाउ कमिंग ऑन टू द ड्राइव डे, एक काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ शेयर करता हूँ. सो बेसिकली आई लव डॉग्स एंड आई हैव अराउंड 10 डॉग्स इन माई लोकेलिटी जिनकी मैं टेक केयर करता हूँ. सो वन पप आउट ऑफ दोज वॉज नॉट वेल एंड लाइक 2 दिन पहले से ही वो काफ़ी बीमार था एंड ड्राइव वाले दिन एक्चुअली ही पास्ड अवे. सो काफ़ी सैड था मेरे लिए. 9 बजे मेरा इंटरव्यू है सुबह एंड अराउंड 8:30 पे आई वॉज बरिंग हिम. सो मेरा मूड भी नहीं था एक्चुअली इंटरव्यू देने का एंड आई वॉज फीलिंग लाइक even if I sit in the interviews I would screw it up because I was not in that mental state. But I thought about the hard work that I've put during the last 3 months और जो मैंने प्रिपरेशन की है वो that would all go for a waste. तो I gathered myself together and then basically I sat for the interview. तो अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की ना होती उस दिन तो I would have been easily rejected. तो लेसन ये है कि यार इंटरव्यू वाले दिन भी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है. मेक श्योर यू गो इनटू द इंटरव्यूज फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरा प्रिपेयर होके जाना है ताकि अगर कुछ ऐसा भी होता है तो यू हैव प्रैक्टिस्ड इतना ज़्यादा कि आप संभाल लो उस टाइम पे भी. सो नाउ कमिंग बैक टू द इंटरव्यूज. सो जो पहला राउंड मेरा था वो था DSA का राउंड. सो इसमें मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे गए. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट, जिसमें आई कैंट रिवील द क्वेश्चन बट येस द क्वेश्चन एक्चुअली वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इसमें सिर्फ लिंक लिस्ट यूज़ नहीं हो रही थी, इसमें इंटरव्यूअर वाज चेकिंग कि हाउ गुड एम आई इन अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल अलॉन्ग विथ लिंक लिस्ट. तो बेसिकली सिर्फ इसमें लिंक लिस्ट का काम नहीं था, इसमें आई हैड टू यूज़ प्रायोरिटी क्यूज एंड अलॉन्ग विद दैट हैश सेट्स एज वेल. सो दिस वॉज क्वाइट अ गुड एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. आई वुड रेट इट लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चन. So I was finally able to solve this question and we moved on to the next question. So the next question was based on graphs and I was able to solve this question as well. Interviewer actually asked me to write test cases for both of these questions and do a dry run as well. Apart from that, you are expected to give the most optimal solution in terms of time as well as space. So you have to make sure कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता हो जो कोड आप लिख रहे हो, आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पता हो एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन द कोड टू द इंटरव्यूअर प्रॉपरली. सो या दिस वाज अबाउट द फर्स्ट DSA राउंड. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड राउंड विच वाज LLD राउंड. सो बेसिकली द राउंड स्टार्टेड विद अ डिस्कशन अराउंड माई रिज्यूमे. जो प्रोजेक्ट्स मैंने रिज्यूमे पे लिखे हैं, द इंटरव्यूअर एक्चुअली आस्क्ड मी क्वेश्चंस अराउंड द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड, द प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड इन Salesforce and Amazon. तो like the first 10-15 minutes were spent in this and then interviewer ने मेरे को एक काफ़ी interesting question दिया. Obviously I can't reveal the question. There were many scenarios जो interviewer ने मेरे को दिए जिसके basis पे मेरे को code लिखना था and it was quite a complex question. The main focus was
सिर्फ कोड नहीं लिखना था, आपको डिज़ाइन पैटर्न्स भी यूज़ करने थे, आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स भी यूज़ करने थे, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई नया सिनेरियो इंटरव्यूअर लेके आ रहा है तो योर कोड शुड बी ओपन टू मॉडिफिकेशन, विच इज़ वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल एज वेल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फिर से कोड लिखना पड़ रहा है उस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए। तो आई kept this in my mind and like structured my code that way. The interviewer was quite impressed with this and he finally was agreed with the solution that I gave. Finally he was satisfied and he told me to write test cases to simulate that code basically. So I would rate this round as medium hard plus round. The advice that I would like to give you here is focus more on your design patterns and solid principles. Make sure you are able to explain your code in a way that interviewer is understanding जो कि आप लिख रहे हो कोड में, जो डिज़ाइन पैटर्न चॉइसेस आप ले रहे हो वो सब आपको एक्सप्लेन भी करना है। आफ्टर द LLD राउंड द HR कॉल्ड मी टू टेल मी कि आपका LLD राउंड क्लियर हो गया है एंड विद इन हाफ एन आवर आपका HLD राउंड भी होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द HLD राउंड। सो द राउंड स्टार्टेड विद डिस्कशंस अराउंड द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। सो बेसिकली द इंटरव्यूअर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड उन्होंने काफ़ी डीप टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू माई प्रोजेक्ट। सो द एडवाइस हेयर दैट आई वुड लाइक टू गिव इज मेक श्योर द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर कैरिंग in your interview rounds you are 100% confident about those projects and आपको सब कुछ पता होना चाहिए उन projects के बारे में। So apart from that, the interviewer also asked me to do the architectural diagram design for the project that I had written in my resume. So basically ये discussion 15-20 minutes चला। After that we jumped on to a question that the interviewer gave me, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गिवन द AI सिचुएशन राइट नाउ। ऑब्वियसली आई कांट रिवील द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था इन अ वे कि हमें AI को लेवरेज करना था एंड देयर इज़ अ सर्विस दैट वी हैव और AI को यूज़ करके हमें कस्टमर रिटेंशन रेट को बढ़ाना था। सो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी क्वेश्चंस अराउंड द डेटा आई वुड बी यूजिंग टू रिटेन द कस्टमर, द डेटाबेस चॉइस, द डेटाबेस स्कीमा, questions around database query optimizations, questions around how I would be scaling this service, questions around how I would avoid single point of failures. So this was quite an interesting round जिसमें interviewer ने मेरे को काफ़ी grill किया and finally he was satisfied with the design that I gave and he finally also asked me to draw the architectural diagram. So I explained him the flow of request in various scenarios that he had given me कि request अगर आ रही है इस केस में तो request कहाँ जाएगी and then वहाँ से कैसे data populate होगा database में and then कैसे कैसे fetch होगा, read write request कैसे होंगी, right? So yes, this was quite an interesting round and finally the interviewer was satisfied. I would say ये राउंड की कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम टू मीडियम हार्ड थी। सो इस राउंड के लिए जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा वो ये है कि इंटरव्यूअर से आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सो दैट बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड यू आर गिविंग इन समथिंग एल्स। सो ये दिन खत्म होता है एंड वी हैड नो टाइम लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ राउंड्स and HR called me to tell me that your feedback has been positive for this round as well and the next round will be a hiring manager round जो कि next day होगा। So next day होता है and interview round शुरू होता है। So to my surprise there were 2 interviewers not one। So the interview started off with the intro and then the interviewer actually notices one of the Google's product that I have mentioned in my resume। तो to my surprise she directly calls out and tells me to do the high level design for that particular service only। मैंने उसका design दिया and then we had many technical discussions around the kind of database schema that we would be having, kind of database that I would be choosing, then questions around DB query optimization, questions around how can we make the updates real time in that particular service and many more questions around scalability, availability, how I can avoid single point of failures and all। All in all ये काफ़ी ज़्यादा deep technical but इसके बाद interviewer was satisfied with the architecture diagram and the reasoning that I gave for the design choices that I have made। तो ये खत्म होता है and इसके बाद the gears shifted towards the behavioral aspect of the interview। behavioral rounds में जैसे कि आप सबको पता होगा कि managers ask questions related to how well you would fit into the team। so manager ने मेरे से भी similar
ग्राउंड्स पे ही क्वेश्चन पूछी, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे व्हेन आई वाज वर्किंग इन सेल्सफोर्स, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे व्हेन आई वाज वर्किंग इन अमेजॉन, सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. दिस राउंड एक्चुअली वेंट फॉर 1.5 आवर्स, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी था. सो नाउ टाइम टू अनाउंस द वर्डिक्ट. 3 days after the interview, I got a call from the HR to tell me कि इंटरव्यू का फीडबैक पॉजिटिव था. बट हेयर इज द टाइम टू रिवील द सरप्राइज एलिमेंट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था. सो द HR टोल्ड मी द इंटरव्यू वाज फॉर L61 लेवल, बट the interview feedback was really positive and they want to promote me to L62 level. So this was to my surprise as well. I was not expecting. Yes, मेरे interview rounds काफ़ी अच्छे गए थे, but ये expected नहीं था. So yeah, it was a happy moment for me and I can say कि my hard work actually paid off. So this was all about my SD2 interview experience at Microsoft. And to conclude, I would say no matter आपको कितने भी rejections मिले, do not get demotivated by them. Use them as stepping stones to get better for your next interviews. As I say, these are not rejections, these are the refinements that you need to make to get better at each step of your rejection. And I'm sure if you will work consistently, then you would be also able to crack companies that you are aiming for. So this was all for this video. I will see you in my next video. Until then, keep grinding and stay focused. Bye bye.